जय हिंद स्टूडेंट। आज हम हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें कि एनी जो भी एनिमल्स है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो इसमें ये है गिवन है स्टूडेंट कि वो कौन से भी एनी थिंग्स है वो लाइव है या अलाइव है, इसके बारे में हमें कैसा पता लगेगा, लाइव है या वो डेथ है। तो इसके बारे में हम कैसे पता लगेंगे। काउ इज चीविंग द क्यूट्स, क्या उसमें मूवमेंट्स हो रही है, अगर उसमें मूवमेंट्स हो रही है या नहीं हो रही है, उसके थ्रू हमें पता लगेगा ये अलाइव है या डेथ है। तो इसके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी बुक में इसमें स्टूडेंट्स गिवन है कि किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहा है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वी सी द ग्रीन सम आप अस विल से। तो उसमें स्टूडेंट क्या होगा, मूवमेंट्स होगा, मूवमेंट्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि वो किस तरह से एनी थिंग्स जो है वो अलाइव से। तो स्टूडेंट अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से प्लांट्स के बारे में हमें पता लगेगा। बट व्हाट अबाउट द प्लांट दैट हैव यूज द कलर ऑफ द ग्रीन्स, तो हम उसकी लीव्स के अबाउट हम पता लगा सकते हैं। और साथ में इसमें गिवन है स्टूडेंट दे ग्रो ओवर द टाइम नो द अलाइव, तो उसमें ग्रोथ हो रही है या उसमें मूवमेंट्स हो रही है या नहीं हो रही है, इस तरह से हम उसको गेस कर सकते हैं। साथ में आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, तो उसमें ग्रोथ हो रही है या मूवमेंट्स हो रही है या सर नॉट, इस तरह से हम उसको गेस कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपका सेकंड पैराग्राफ है, ये शो कर रहा है ब्रीथिंग विदाउट द विजिबल मूवमेंट। तो सब ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें ब्रीथिंग होती है बट हमें मूवमेंट्स नहीं हो रही है। सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ हो रही है बट क्या होती है, वेरी शॉर्ट फॉर्म में होती है, मतलब कैसी होती है, साइलेंट फॉर्म पे ग्रोथ होती ही है। इसी तरह यहाँ पे है कि सम एनिमल्स ब्रीथ विदाउट द विजिबल मूवमेंट्स, यूजिंग द विजिबल मूवमेंट एविडेंट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइफ इज नॉट इनफ, क्या उसमें लाइफ है या नहीं है या डेट्स इनफ है। इस तरह से स्टूडेंट मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, तो इस तरह से जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, यहाँ तक कि कैसी होती है, इनविजिबल होती है, जो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देती। इस तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी ऑफ द लाइफ। तो इसी तरह से जो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो स्मॉल स्केल पे जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इस तरह से होता है बॉडी में, उसकी क्या नीड होती है ये आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट। तो इसी तरह से बताया है कि वायरस डू नॉट शो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन डेप्थ, तो क्या जो वायरस होता है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है या नहीं। तो हमने देखा होगा स्टूडेंट कि सम ऐसे जो वायरस प्रेजेंट होते हैं जिसमें मूवमेंट्स नहीं होती, मतलब वो अलाइव से होते हैं, मतलब सम टाइम में उसमें मूवमेंट्स नहीं होती बट वो ऐसा लगता है, इस तरह से फीलिंग होती है कि वो डेड है। बट किसी सेल में जब वो जाता है तो सेल में जाने के बाद उस मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्टली होने लग जाती है, मतलब अलाइव पोजीशन में अपने आप को ले लेता है, मतलब जो स्पीडली ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी तरह से वाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ, तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है हमारी बॉडीज के लिए क्यों नीड होता है, वाई। सो स्टूडेंट लिसन, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, डेफिनेट स्ट्रक्चर बना होता है। सेल इसी तरह से यह बताया कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रक्चर हमारी बॉडीज में। सो स्टूडेंट दे कैन हैव द टिश्यूज, तो हमारी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू से क्या होता है, सेल फॉर्म होती है और सेल से स्मॉलर ऑर्गन्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, किस तरह से होता है, ये बुक में है कि टिश्यू होता है, टिश्यू से सेल होती है और सेल से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारी बॉडीज में किसका इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, इसके इसीलिए वो ऑर्गेनाइज होती है। ऑर्डर नेचर द लिविंग स्ट्रक्चर लाइकली न कीप द ब्रेकिंग डाउन, अगर हमारी बॉडीज में इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट तो हमारी बॉडी की जो सेल है वो ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन होती रहती है, और अगर ब्रेक डाउन होती रहती तो हमारी बॉडी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती। इसके लिए इसीलिए क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस।
लाइफ प्रोसेस क्यों नीड होती है? क्योंकि सब प्रोसेस ऐसी होती है जो हमारी बॉडीज़ को मेंटेन करने के लिए जॉब करती रहती है। मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो नीड होती है, जिसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती है जो आपकी बुक में गिवन है? सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडीज़ की, जो नीड होती है हमारी लाइफ के लिए। सबसे पहले है आपकी बुक में गिवन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद हम थर्ड हमारा जो स्टेप है वो है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है आपका पैराग्राफ पेज नंबर 94 पर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है। सो स्टूडेंट, मेंटेन द प्रोसेस नीड टू प्रिवेंट डैमेज ब्रेक डाउन द एनर्जी नीड ऑफ देम। हमारी बॉडी को एनर्जी नीड करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की होती है। स्टूडेंट, हम जो आउटसाइड से जो भी फूड हम गेन करते हैं, फूड जो गेन करने के बाद उसके बाद हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जिससे हमारी बॉडी जो एनर्जी गेन करती है और जिससे सभी वर्क करने के लिए वर्क टू प्ले एंड वर्क, जो एनर्जी नीड होती है इससे एनर्जी वर्क होती है और प्ले होता है। सो स्टूडेंट, इसमें क्या गिवन है कि द प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड द न्यूट्रिशन इन बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, जिससे हमारी बॉडी की क्या होती है, जब हम फूड गेन करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और साथ में हमारी बॉडी ग्रो भी करती है। साथ में इसमें है कि एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीड टू आउटसाइड एंड डिपेंड ऑफ द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स फूड सोर्सेस आल्सो कार्बन बेस्ड डिपेंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी फूड। जो हम फूड गेन करते हैं वो फूड कैसा होता है, रॉ मटेरियल में प्रेजेंट होता है, साथ में उसमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और वही फूड हम गेन करते हैं। उसके बाद ये हो गया अपना न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन जो होते हैं हम आउटसाइड से गेन करते हैं और जो हमें एनर्जी गेन होती है और जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अब अगर हम इसमें सेकेंड जो है रेस्पिरेशन, तो इसमें गिवन है स्टूडेंट सोर्सेस एनर्जी फूड वेरिएट सिंस इज नॉट अंडर द कंट्रोल इन ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हमारी बॉडीज में क्या होती है स्टूडेंट, जो सब हम फूड गेन करते हैं, फूड गेन करने के बाद हमें जो आउटर इन्वायरमेंट से जो हमें ऑक्सीजन गेन होती है, ऑक्सीजन गेन करने के बाद जो फूड होता है वो फूड का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद स्टूडेंट हम जो भी हमारी एनर्जी हमें गेन होती है, इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है मतलब हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं, क्योंकि जो फूड ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें से क्या होता है, जो एनर्जी आउट होती है वो हम एनर्जी को बाहर करते हैं। सब एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के लिए नीड होती है, बट हमें जो CO2 होती है डाइजेशन करने के बाद, तो वो CO2 जो होती है बॉडी से बाहर आउट हो जाती है। इस तरह हम स्टूडेंट अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ एक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडीज, जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर के लिए होती है। एंड यूज द प्रोसेस इज अ ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेस ऑफ सेलुलर नीड्स। ये जो प्रोसेस होती है वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए नीड होती है स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे इस व्हाट वी कॉल द रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। थर्ड हम देखते हैं द केस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। अगर हम अमीबा का एग्जांपल ले लें तो जिसमें सिंगल सेल होती है, जितना भी वर्क होता है एक ही सेल के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे गिवन है कि नीडेड बिकॉज द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये जो अपना फूड लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी फूड होता है अगर ये प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन किस तरह से डिफ्यूज होती है, और डिफ्यूज होने के थ्रू क्या होते हैं, ये अपने फूड को क्या करते हैं, गेन करते हैं। मतलब जो फूड होता है या जो भी ऑक्सीजन वगैरह होती है वो डिफ्यूज होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को गेन करते हैं। मतलब क्या होता है, बाहर जो आउटसाइड होता है बॉडी के हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनकी बॉडी में लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर ऑक्सीजन में इन्वायरमेंट से लेते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाती है। इस तरह से अपने फूड को, और किस तरह से रेस्पिरेशन भी होता है और इस तरह से न्यूट्रिशन को गेन भी करते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग द फूड ऑक्सीजन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से होता है, डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, और किस तरह से फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एनर्जी गेन होती है। उसके बाद हम
देखेंगे उसको ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में गिवन स्टूडेंट कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो फूड एंड ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारी बॉडी में ले जाने का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टूडेंट हम आगे अगर बात करें, हमारा जो 4th नंबर की जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, 4th नंबर का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में स्टूडेंट है कि केमिकल रिएक्शन है, कैसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन सोर्सेज एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन एंड बाय प्रोडक्ट नॉट ओनली यूजलेस, वो प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़ नहीं होते हैं, इस तरह से यूजलेस होते हैं, सेल ऑफ द बॉडी विद द हार्मफुल, और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। मतलब डाइजेशन होने के बाद और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद सब ऐसे फूड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के बाद हमारी बॉडी के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता, तो वो क्या होते हैं सेल के थ्रू या टिश्यू के थ्रू बॉडी से आउट कर दिए जाते हैं। फ्रॉम द बॉडी डिस्क्रेट द आउटसाइड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस तरह से बॉडी से आउट करने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सक्रीशन होता है। इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडीज होती है, मतलब हमारी बॉडी में मल्टी सेल होते हैं जो अलग डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह एक्सक्रीशन के लिए भी एक डिफरेंट सेल या टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडीज में हार्मफुल फूड या यूजलेस फूड को बॉडी से आउट कर देता है। इस तरह से जो टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन डेवलप द मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसी तरह से जो स्पेशल टिश्यू होता है वो इस फंक्शन को करता है, जिसको एक्सक्रीशन टिश्यू कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू नीड डाउट टू डिस्कस। जय हिंद।